नमस्कार। मैं कर्नल हरमिंदर सिंह आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। ये मेरी 14 नंबर वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये मैं इसको बहुत ज़रूरी समझता हूँ हमारे जीवन में, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है हम सब ये सोच रहे हैं कि मैं जो भी करूँगा मैं उससे निकल सकता हूँ, मैं बच जाऊँगा उससे, उसका इवजाना मुझे नहीं देना पड़ेगा, उसकी सज़ा मुझे नहीं मिलेगी। ये हमारे अंदर एक फीलिंग चली हुई है कि हम सरकार को या पुलिस को या दूसरे अफसरों को रिश्वत दे के अपनी जान बचा लेंगे, मेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अगर हमारे चमड़ी में डर हो भगवान का या कानून का या समाज का, तो फिर हम ये काम नहीं करें, पर कर रहे हैं हम लोग। वो कहते हैं ना कि वो मेक हे वाइल द सन शाइन्स, कि जब तक सूर्य चमक रहा है शाम को, जैसे ठंडे मुल्कों में सर्दी ज़्यादा होती है तो सूरज के निकले निकले लोग काम करते हैं, सूरज डूब जाता है या बादलों में आ जाए तो सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो काम नहीं कर सकते, फिर वो काम बंद कर देते हैं। ये कहावत है पुरानी कि जब तक सूर्य चमकता है तो तब तक आप घास इकट्ठा कर सकते हैं खेत में। तो लेकिन अभी बात ये है कि ये आप कर तो लें कि सभी लोग कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, सभी लोग रिश्वत ले रहे हैं तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। अभी ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि कोई आपको बाहर से आपके ऊपर कोई गिरेगी, बिजली गिरेगी, बादल फटेगा, पर आपके अंदर एक आत्मा बैठी हुई है, एक चेतना है अंदर, जिसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो परमात्मा के साथ है। यानी दूसरे शब्दों में परमात्मा ही हमारे अंदर विराजमान हैं, और उसके विराजमान होने की वजह से ही हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम सोच रहे हैं, और हम रिश्वत भी ले रहे हैं। क्योंकि हम जिंदा हैं तो रिश्वत ले रहे हैं ना। हम जिंदा हैं, सांस चल रही है तो झूठ बोल रहे हैं, चल रही है सारा दूसरे का हक मार रहे हैं, जिसको हम हराम की कमाई कहते हैं। वो खाते हुए दूसरे की जेब काटते हुए हमारे अंदर अगर कोई फीलिंग नहीं आती, भावना जागती नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमने परमात्मा को बुलाया हुआ है, परमात्मा अंदर है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। तो परमात्मा आपको रोक नहीं रहे कि तुम ये काम नहीं करो क्योंकि परमात्मा जी का हमारे साथ प्रॉमिस है, वायदा है कि वो हमें जो भी चाहिए वो हमें करने देंगे, वो करने में हमारी मदद करेंगे। अच्छा काम करना हो तो भी हमारी मदद करेंगे, बुरा काम करना हो तो भी हमारी मदद करेंगे। ये परमात्मा जी का हमारे साथ प्रॉमिस है। तो जीते जी हमारे काम में दखल नहीं देते, पर फिर वो क्या करते हैं, वो फिर जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा, मेरे बोले हुए शब्दों के द्वारा, या आपको किसी किताब में लिखे हुए शब्द आप पढ़ेंगे या रेडियो में सुनेंगे या आपको इंटरनेट पे कहीं, या कोई दोस्त आपका कुछ ना कुछ बोलेगा, अचानक कोई बच्चा कोई शब्द बोलेगा जो आपके आपके नॉलेज में लाए जाएंगे, आपकी चेतना में वो शब्द लाए जाएंगे। आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पर अमल करते हो या सुनने के बाद में उसको नज़रअंदाज कर देते हो कि मैंने सुना नहीं। यानी आपने अगर अपने किसी घर के मेंबर को, अपनी माँ, बहन, पिता, भाई को कुछ गलत शब्द बोलना है तो आपको पता है, आप नहीं बोलते, चेतना आपकी है ना अंदर, कहती है कि नहीं ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, इनको मैंने गलत शब्द नहीं बोलना। लेकिन जो पड़ोसी है, जो रोड पे मिल गया, किसी ने कुछ किया या नहीं किया, तो आप उस पर एकदम बरस जाते हैं, बुरे तरीके से बरसते हैं, उसको मारते हैं, जान से मारने तक लोग जाते हैं, मार भी देते। अभी उसमें क्या है, उसमें आपके अंदर वो फीलिंग तो है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मन है वो इस तरीके से गर्क चुका है, हमारा गिर गया है कि वो सोचता नहीं है बात को कि ये काम मेरे लिए गलत है। लेकिन आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, जो सांस आप ले रहे हैं वो सब रजिस्टर्ड है अंदर, अंदर उनकी पूरी की पूरी की एंट्री हो रही है, लिखे जा रहे हैं आपके जो कर्म भाग्य, जो आप खुद लिख रहे हैं, यही आपका अगले जन्म का भाग्य बन रहा है।
ऐसा ही जीवन आपको अगले जन्म में मिलेगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं। ये हमारे पूर्वज वेद पुराण, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में जो भी हिंदुस्तान में पनपे हैं, बुद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है और धर्म है, जैन धर्म है, ये सब में लिखे हुए हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है, हमको सबको पता है। पर हमारा मन जो है वो हमें इसमें जाने नहीं देता। ये बात यह, जैसा करोगे वैसा भरो। अब ये परमात्मा जी कहते हैं कि तेरे को मैंने अपने जैसा ही बनाया हुआ है। गुरु नानक देव जी लिखते हैं गुरबानी में, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो ये अपना जो तेरा बेस है, जो उसको पहचान, तू कौन है, ये क्यों इस दुनिया में आया है, कैसे आया है, क्या है। तो हड मास का पुतला जो चल रहा है दिन रात, जो जन्म से लेकर हमारा दिल है, ये मरने वक्त तक नॉन स्टॉप मशीन है, ये थकती नहीं, कुछ नहीं। आप इसको ख़राब करते हैं तो ख़राब हो जाता, नहीं करते हैं तो ये सारी उम्र आपकी सेवा करता है। आपके गुर्दे हैं, आपके फेफड़े हैं, आपके अंदर ब्लड चलता है, खाना हजम हो रहा है अंदर, देखें ना आप, आपकी आंखें चमक रही हैं अपने आप, सब कुछ हो रहा है, बाल ग्रो हो रहे हैं, शरीर बड़ा हो रहा है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर हम मर जाते हैं। तो हमारा जो जीवन है, हम गरीब हैं, अमीर हैं, ये यही कारण है कि आप दूसरों से जलन, जेलसी अंग्रेजी में कहते हैं, वो करते हैं। दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उनका नुकसान करते हैं, उनके बारे में रचनात्मक शब्द नहीं बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको जो कुछ भी आप बुरा सोचते हैं या बोलते हैं या करते हैं, उससे आपका अपना जीवन उसके साथ में बन रहा है और वही आप भुगत रहे हैं, वही आपके ऊपर गिर रहा। आप गरीब हैं तो इसलिए हैं कि आप दूसरों के पैसे के प्रति बुरी भावना मन में रखते हैं कि देखो कितने निकम्मे बंदे को परमात्मा ने क्या क्या दे रखा है, और इधर मैं हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना सुंदर सुशील हूँ, जवान हूँ, और मेरे को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं किसी तरह की, आपने जो लेना आप ले सकते हैं, पर परमात्मा आपकी जेब में नहीं डालेंगे, वो डालेंगे आप काम करें उसके लिए, और फिर यूनिवर्स अपने जो दरवाजे, आप खजाने आपके लिए खोल सकता है। ये हमको पता नहीं, इसलिए हम दुखी हैं, बीमार हैं, क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, और उसी के लिहाज से यूनिवर्स हमारे लिए काम करता है। जो पूरा यूनिवर्स है, जो कुदरत है, ये कहते हैं परमात्मा जी कि जिन्नी इन द बॉटल, जैसे एक बोतल के अंदर एक जिन था ना, फिर किसी ने उसको निकाल लिया बाहर, उसको बॉटल को रगड़ा तो जिन बाहर आ गया, तो क्या हुक्म है मेरे आका, वो पूछने लगा, और फिर वो आदमी उसको जो जो बोलता था वो जिन वैसा करता जाता। ये कहानी है, लेकिन असलियत ये है कि ये परमात्मा जी का जो कानून कायदा है, जो कुदरत है, ये आपके सारे काम आपके कहे अनुसार करती है। आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, बीमार हैं, तंदुरुस्त हैं, ये सब आपने खुद अपने लिए इसकी रचना कर रखी है। एक ऐसा चक्रव्यूह है कि हमको इसका पता नहीं। अगर हमको इसका पता हो तो अगर कोई बोले कि ले मैं अपने लिए खुद थोड़ा ही ऐसे सोचूंगा, मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी थोड़े मारूंगा, ये ठीक बात है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन हम जो भी सोच रहे हैं, जो बोलते हैं, ये बेहोशी में बोला जा रहा है, हमें उसका पता नहीं। हमें पता ही नहीं कि ये शब्द मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हमने अपने माता पिता से सीखा, समाज से सीखी वो बातें, नकारात्मक बातें, वही हमने अपने जीवन में डाल रखी हैं। अभी समय है, अभी युग बदल गया है, मैं पहले भी अपनी इसमें वीडियो में कह चुका हूँ। परमात्मा जी के कहने के अनुसार ये युग अब बदल गया, अब सतयुग शुरू हो गया है, ये कलयुग का खात्मा है। ये खात्मे में अभी कलयुग जो है वो अपनी दरी, अपनी ये जो कारपेट है उसको समेट नहीं रहा, उसको मुश्किल लग रहा है। जो गंदे लोग हैं, जो रिश्वतखोरी हैं, दूसरों को नुकसान करते हैं, वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। और अभी देखें चारों तरफ तहलका मचा हुआ है, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। मुस्लिम देशों में देखो लोग वो जो पाबंदियां लगा रखी हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। चाइना में जो जो कम्युनिज्म है वो पाबंदियों के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, बाकी मुल्कों में बोल रहे हैं, सब जगह ही चला हुआ, घर घर में बगावत हो रही है, सब बच्चे माता पिता से बाहर जा रहे हैं। ये होना है, सारा कुछ ये लिखा हुआ है। पुरानी जो हमारी जो रूढ़िवादी है, हमारी सोच है, उसको बदली होना है।
तो ये नई सोच जो आएगी उसमें आज़ादी है। आज़ादी में आप गलतियां करो, गलतियों से सीखो। गलतियों से सीखोगे तो सुखी रहोगे, नहीं सीखोगे तो फिर बार बार वही गलतियां करोगे। तो पुराना समाज नए विचार की मुखालफत कर रहा है, इसलिए जगह जगह पर ये जो अभी आप देख रहे हैं तशद्दुद हो रही है, वो इसलिए। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी ये दूसरों के साथ आप जैसा व्यवहार करोगे, जैसा उनके प्रति सोचोगे, वैसा ही आपको उनसे वो मिलेगा, वैसा ही प्यार मिलेगा। वह आप परमात्मा आपको वैसा ही पैसा देगा, तंदुरुस्ती आपको मिलेगी। ये आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है। तो आप नकारात्मक विचार नहीं बनाओ। जिसके प्रति भी आपको गुस्सा है उसको माफ़ कर दो, और उसको कम से कम 5 शब्द बोलो जो उसके भले के हों। वो उसके लिए नहीं बोल रहे आप, वो आप अपने लिए बोल रहे हो। 5 शब्द बोलने का मतलब ये है 5 या 10 बोलो या 20 बोलो। अपने मन को नई आदत डालना है। हमारे मन को ये आदत है गलत शब्द बोलने की, और ये गलत बोलता है, ये बिना सोचे हुए बोले जाता है। अब इसको नई आदत डालनी है, तो उसके लिए आप जो उसको बार बार वो नए शब्द बोलेंगे, अच्छे वाले बोलेंगे, तो वो दूसरे का तो भला होगा ही होगा, लेकिन आपका ज़्यादा होगा उससे। वो आपका मन अपनी दिशा बदली करेगा। तो दिशा बदली करेंगे तो परमात्मा जी आपके आपके साथ जुड़ जाएंगे। अभी आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आपको परमात्मा की पावर, उसकी शक्ति आपको नहीं मिल रही। आपका मन आपको चला रहा है, और मन हमेशा ये इसको नहीं पता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, ये बुरा ही सोचता है, दूसरों का भी और अपना खुद का ही हो जाता है। जब आप दूसरों का बुरा सोचेंगे तो आपका अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके विचार वही आपका जीवन जो है वो बनाते हैं, उसको जीवन को निर्मित करते हैं। आपका पर जो प्रेम है जीवन में, आप शादीशुदा हैं नहीं हैं, जहाँ भी हैं, आप काम पे हैं, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो प्रेम करो, जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये जो संसार है, आप इसको ऐसा समझें, एक शीशे की तरह है, मिरर, शीशा। जैसा आप अपना चेहरा बना के शीशे में अपना मुंह देखेंगे, उसी तरह के आपको अपना चेहरा दिखेगा बैक। अब गुस्से वाला चेहरा है तो गुस्सा दिखेगा आगे से। संसार है वो अंदर, जो अंदर से दिख रहा है वो आपकी परछाई नहीं है, वो संसार की परछाई है, आप ऐसा समझें उसको। तो जैसा आप मुंह उसमें बनाएंगे अपना, और जैसी आंखें, आंखों में अगर वो खून उतरा हुआ है या प्रेम उतरा हुआ है, वो आप शीशे में देख लें, और उसी तरह का अच्छा चेहरा अपना बनाएं, और अच्छे चेहरे को लेके बाहर जाएं, अच्छे शब्द बोलें, अच्छे विचार करें। आपका कुछ उसमें खर्च नहीं होता। अगर आप किसी की तारीफ करेंगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन उसमें आपका जीवन में खुशी खुशहाली आएगी, हरियाली आएगी आपके जीवन में। दूसरे की तारीफ करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अभी तक आप उल्टा काम कर रहे हैं, दूसरों की लात खींच रहे हैं, उनकी टांग से पकड़ के घसीट रहे हैं उनको। कोई अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो आप उसको नीचे खींचते हैं। किसी के खेत में अच्छी फसल है तो आप अपने पशुओं को, गाय भैंसों को रात को खुला कर देते हैं उसकी फसल का नुकसान करने के लिए, और फिर मन में अंदर खुश होते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आपकी फसल पर वो दाने निकलेंगे तो ऊपर से गड़े पड़ेंगे, आसमान से ओले पड़ेंगे, और सूखा पड़ेगा, और वो बर्बाद हो जाएगी फसल आपकी। आपको आग लग जाएगी, चूहे काट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। घर में बीमारी आएगी, मुकदमा आएगा बिन बुलाए हुए, फिर आप कोर्ट कचहरियों में जाएंगे, वो पैसा वहाँ खर्च हो जाएगा, या बीमारी में खर्च हो जाए। तो ये हिसाब उधर का उधर बाल के बराबर नहीं होता, आप माइनस में जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। रोते हुए, लड़ते हुए, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हुए। अगर आप प्रेम से रहेंगे तो आपको कभी किसी कोर्ट कचहरी में जाना नहीं पड़ेगा। किसी से कुछ अनसुनी हो जाती है तो प्रेम के साथ बैठ के उससे समझौता कर लें, माफ़ कर दें, और खुद गलती किया तो माफ़ी मांग लें। तो बात वहीं की वहीं रुक जाती है। जो आपके पैसे हैं वो ड्रेन आउट नहीं होते, वो गंदी नाली में नहीं जाते बाहर। आपको बीमारी नहीं लगेगी, आपके घर में सुख शांति रहेगी। ये परमात्मा जी का असूल बनाए हुए हैं। प्रेम के रास्ते में चलना है, ये परमात्मा जी का जो है वो बयान है, उनका हुक्म है, ये उनके अपने असूल हैं। आप उन पे चलते नहीं हैं तो नफ़रत करते हैं, और वो नफ़रत आपको खाती है, आपके अंदर तेज़ाब पैदा होते हैं,
वो तेज़ाब आपके शरीर के अलग अलग अंगों को गालते हैं, साड़ते हैं, पत्थरी पैदा होती है, कैंसर पैदा होता है और हम बीमारियों से जूझते जूझते मर जाते हैं। घर भी उजड़ जाता है, पैसे खर्च होते हैं और बीमार वो घर का मेंबर भी मर जाता है, उसकी कमी भी बनी रहती है, फिर और दुख होते हैं, फिर और दुखी होते हैं और ऐसे हम सारा जीवन, ये नरक है, यही नरक है यहाँ पर जो हम भुगत रहे हैं, इसके बाद का कोई नरक नहीं है। फिर हम आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में ये आत्मा नए गर्भ में पहुंच जाती है। वो नया गर्भ कौन सा है? वो आप अपने विचारों से उसका निर्माण कर रहे हैं। जैसे विचार हैं उसके ऊपर पूरा यूनिवर्स उसके ऊपर एक्शन कर रहा है। कहाँ जाना है, किस परिवार में जाना है, किस देश में जाना है, किस धर्म में जाना है, तो ये सारे का सारा आप अभी अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कार्य के द्वारा आप कर रहे हैं। जिसको आप नफ़रत करते हैं उसी की माला आप जप रहे हैं। दूसरे शब्दों में माला जपना, जिसको भी नफ़रत करते हैं उसकी माला आप जप रहे हैं, आप वही बनेंगे अगले जन्म में। अगर हिंदू हैं, मुस्लिम को नफ़रत करते हैं तो मुस्लिम के घर में जाएंगे, मुस्लिम हैं हिंदू को नफ़रत करते हैं तो हिंदू के घर में जन्म होगा। ये कुदरत के कानून हैं, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ में किसी का जन्म मरण नहीं है। मेरे से कोई गुस्सा नाराज़गी करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो मैंने पढ़ा है, जो मैं देख रहा हूँ और ये सच्चाई है कि नहीं, इसको हम नाप सकते हैं। इसका तरीका है, ये पता कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ ये शब्द सच हैं कि झूठ हैं। इसका पता हम लगा सकते हैं। अगर कोई चाहे तो वो मेरे में कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उसको तरीका बताऊंगा। वो खुद घर बैठे ही इसका खुद फैसला कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जीवन ऐसे नहीं है कि जैसा आपने इसको बनाया हुआ है। ये जीवन परमात्मा जी ने दिया है आपको और आपने परमात्मा बनना है। ये हम शैतान बने हुए हैं और दूसरे लोगों को गलत काम करते हुए हम खुद भी गलत काम किए जा रहे हैं कि कौन पूछता है जी। ऐसा कुछ नहीं है, कानून नहीं पूछेगा, लेकिन परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा आपको सज़ा नहीं देता, लेकिन जो भी करोगे वैसा भरोगे। कॉज एंड इफ़ेक्ट, जैसा कार्य करोगे उसका रिजल्ट वैसा ही होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, ये सब लिखा हुआ है कबीर साहब जी ने, सब ने लिखा हुआ है। ऐसा नहीं हमें नहीं पता नहीं, लेकिन ये मन इतना बलवान हो गया है आजकल ये युग में। ये जो कंप्यूटर का युग है, ये इंटरनेट का युग है, ये सेल फोन्स के ऊपर जो हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, इतनी गंदगी हो गई है हमारे समाज के अंदर और हमारे जहन में, हमारी सोच में, कि हमें कोई इंसान दिखता ही नहीं बाहर। हिंदुस्तान में अभी मैं देख रहा हूँ कि आदमी रोड पे गिरा हुआ है, चोट लगी हुई है, उसको कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना के वो भेज देंगे और कार स्टार्ट करके चले जाते। जो मर रहा है उसको मरने दो। ये हमारी सभ्यता है हिंदुस्तान की, यही सीखा है हमने अपने ऋषि मुनियों से। क्या यही हमारे संस्कार हैं? यही शिक्षा है हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। आप देखें अपने अंदर सब लोग अब क्या कर रहे हैं, किधर को जा रहे हैं आप लोग। परमात्मा जी कहते हैं तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तो पीछे को जा रहे हो। आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले का जो समाज था और आज जो है आप देखें प्रोग्रेस हो रही है। स्वाय इंटरनेट के या कुछ गैजेट आ गए हैं आपको, जो जीवन तो सुखी हो गया, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी सोच वो किधर को जा रही है, उसको भी देखें अंदर अपने। ये आत्मा अंदर है तो जिंदा है ना। आत्मा छोड़ देती है शरीर को तो उसी वक्त शरीर का जो है वो 5 पैसे भी इसकी कीमत नहीं। जलाओ इसको नहीं तो बदबू आनी शुरू हो जाती। तो ये रिश्वत लेनी, बेईमानी करनी, झूठ बोलना, दूसरों को कटाक्ष लगाने, निंदा करनी, इनसे किसी का भला होने वाला नहीं, आपका भी नहीं हो रहा। आप क्यों करते हैं आपको पता नहीं। ये अनजाने में हो रहा है, क्योंकि आदतें ऐसी बनी हुई हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ 5 शब्द उसकी प्रशंसा में बोलो, 10 बोलो, तो इससे आप आदतें अपनी बदली करें, नहीं तो ये जीवन आपका और नर्क हो जाएगा। यहाँ न्यूक्लियर बम, एटम बम चलेंगे और सब तबाह हो जाएगा। फिर नए सिरे से फिर वो पत्थर युग से फिर हम ऊपर को आना शुरू करेंगे, जिसमें फिर हज़ारों साल लग जाएंगे। तो अभी समय है इसको समझने का, तो समझ जाएं सब लोग। अपना अपना सोच को बदली करें, अपने शब्दों को बदली करें, क्योंकि आप क्रिएटर हैं, आप अपने रचनाहार हैं और वो रचना हो रही है, होगी नहीं, साथ साथ हो रही है।
जो गुरु नानक साहब लिखते हैं, नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। और इसको इंग्लिश में एक है कि यू आर बॉर्न द यूनिवर्स एट द टिप ऑफ योर टंग। यू आर बॉर्न विद द यूनिवर्स एट द टिप ऑफ योर टंग। आपकी जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है, जो टिप है आगे वाला, उसके ऊपर है पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात उसके ऊपर है। अब देखें, जैसे श्री कृष्ण जी ने अपनी माता जी को मुंह खोला, उन्होंने बोला मुंह खोल, तूने माखन खाया है? वो कहते मैंने नहीं खाया। मुंह खोल तो खा। तो उन्होंने मुंह खोला और अब मुंह के अंदर पूरी ये जो त्रिलोकी है अपनी माता जी को दिखा दी मुंह के अंदर। अभी वो तो जन्म से अवतार थे, लेकिन ये सत्य है कि हर इंसान परमात्मा का हिस्सा है, और आप जो भी बोलेंगे उसके ऊपर परमात्मा जी अमल करते हैं, पूरा यूनिवर्स अमल करता है। तो कृपया बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के आप सबसे मेरी नम्र ये विनती है कि इस नेगेटिव फीलिंग को, इस बुरे कर्म को त्याग करें इसका, और अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें बोलें, दूसरों का भला करें और देने पे जोर करें। देना, दूसरों को देना, अच्छा देना, देना ही देना। देना पैसा नहीं होता, कपड़ा नहीं होता, एक स्माइल भी होती है, मुस्कुराहट होती है, फीलिंग होती है, भावना होती है। किसी की थोड़ी हेल्प कर देनी, उसकी मदद कर देनी। किसी ने वजन उठाया, उससे शेयर कर लो, उससे उसका हाल ही पूछ लो प्रेम के साथ, तुम कैसे हो भाई, कैसा है घर में, मैं तेरी कोई मदद करूं। तो आज से ये मदद करना शुरू करो, और किसी करोगे अपनी ही करोगे, दूसरा कोई नहीं है यहाँ पर। ये समझ लो ये मैं ही हूँ। जो अगर किसी के पाँव दबाओगे तो हमारी पुरानी कहावतें हैं ना, 100 कोस पर हम अपनी भैंस का ही दूध पीते हैं। उसका मतलब यही होता है कि अगर किसी को पिलाया है, किसी की सेवा करी है, तो जब आप 100 कोस पे घर से दूर होते थे, उन दिनों में कोई आने जाने के साधन नहीं थे, पैदल चलते थे, लोग भूखे मरते थे, लेकिन वो परमात्मा आपकी वहाँ भी देखभाल करता है। 100 कोस के ऊपर भी आपको वो खाना पानी मिलता है, दूध भी मिलता है, सुख सुविधा मिलती है। तो वो आपने अगर किया है तो ही वापस मिलेगा। अभी जो कर रहे हो अभी वो मिल रहा है। दुखी हो, दुख दे रहे हो और दुखी हो रहे हो। अब सुख देना शुरू करो, ये मान की आदतें बदली करो। बुरा नहीं बोलो, बुरा सोचो नहीं, तो बुरा करो नहीं, इसको अच्छे में बदल लो। तो फिर आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये सारी दुनिया बदल जाएगी। परमात्मा जी भी खुश होंगे, और आप भी परमात्मा की तरफ आपका जो जाना है वो तय है, और वो आपकी मंजिल फिर कम होती जाएगी, फासला परमात्मा से कम होता जाएगा, और करते करते हम सब परमात्मा ही हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने मेरे विचार सुने नहीं, इन पर अमल करो, मेरी आपसे विनती है। मैं जो आपको बोलता हूँ ये मेरे विचार नहीं हैं, ये परमात्मा जी के विचार हैं, मेरे थ्रू बोले जा रहे हैं। तो ये अभी इस समय की ये ज़रूरत है कि हम अपने पर्सनल ये जो बातें हैं, जो मन मुटाव है, उनको मिटा दें, आपसी भेदभाव को मिटा दें। सब एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कोई भला या बुरा यहाँ नहीं है, सब बराबर हैं। तो एक ही नूर है सब के अंदर, परमात्मा। तो वैसे बनो, तो जैसा करो वैसा भरो। तो इसलिए अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हो तो बुरा ही होगा, हो रहा है तो होता जाएगा और बुरा हो जाएगा। तो आज में इतना ही, और सबको मेरी तरफ से नमस्कार।